नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थितों में आप सभी के बीच में आज चैत्र नवरात्रि के घट स्थापन मुहूर्त और पूजा विधान की जानकारी को लेकर सबसे पहले मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को हिंदू नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के लिए, हम सभी के लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना प्रभु से कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के आप लोगों को, सभी दर्शकों को, हमारे सभी YouTube परिवार के दर्शकों को अनेकानेक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, एक बात को समझिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो कल घट स्थापना होनी है 9 तारीख को, तो उसका मुहूर्त क्या है। देखिए, 9 तारीख मंगलवार को प्रातः 6:01 से लेके प्रातः 10:15 तक आप आराम से घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं किसी कारण से मिल पा रहा है तो मध्याह्न में, दोपहर के समय 11:34 या 35 से मोटा 11:35 ले लीजिए और 12:15 बजे तक, 12:15 तक दोपहर में आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है और श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय पे आप कलश स्थापित कर सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नियम कलश स्थापन का तो खैर अब बहुत लोग उस तरह से नहीं करते, वरना नियम तो ये होता है कि जहाँ भी आप कलश स्थापित करते हो, जहाँ माता को बैठाते हो, वहाँ पर गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपा जाता है। लीपने के बाद उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें माँ की प्रतिमा को स्थापित करिए। ठीक है। उनके आगे एक अष्टदल कमल, चावल को लाल रंग से रंग लिया जाता है और उसके सामने, माता की प्रतिमा के सामने अष्टदल कमल का निर्माण किया जाता है। उसी पे कलश आप रखते हैं। ये एक सामान्य विधा है, लेकिन बहुत लोग असल में ऐसा नहीं कर पाते। समय का अभाव की वजह से देख लें, या यूँ कह लीजिए आजकल लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है कि बस भागम भाग में ही सब कुछ है। तो कोई नहीं, आप जिस भी तरीके से पूजा करते हैं आप करें, लेकिन करें जरूर। प्रिय दर्शकों, चैत्र में जो नवरात्रि आती है, जब हमारा हिंदू नव संवत्सर यानी कि हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है, ये नवरात्रि शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि है। ये गर्म दिन होते हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं इस समय पे, तो शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है। नवरात्रि, 9 रातें, रात्रि कहा गया ना, नवरात्रि 9 रातें। प्रिय दर्शकों, सामान्य पूजा विधि, माता का पंचोपचार पूजन करिए, गंधक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, उनको भोग लगाइए, लाल पुष्प अर्पित करिए। साथ ही साथ कल प्रथम दिन है तो माँ शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। अब माता शैलपुत्री को क्या अर्पित करते हैं, तो माता शैलपुत्री को गाय से बने हुए घी को अर्पित किया जाता है। नियम ये कहता है कि आपके पास जो भी प्रतिमा है उसको गाय के घी से स्नान कराइए। अब सामान्यतः हर घर में प्रतिमा नहीं होती है, उस स्थिति में आपके पास फोटो है, प्रतिमा है, आपके पास जो भी है, उनके सामने एक पात्र रख लीजिए, एक बर्तन रख दीजिए और ऐसा मान करके कि हम माँ को इससे स्नान करा रहे हैं, घी की पतली सी धारा अर्पित करिए। आप भाव रखिए मन में कि हम माँ को स्नान करा रहे हैं और वो घी जो होगा वो नीचे रखे हुए खाली बर्तन में गिर जाएगा। बाद में उसको या तो किसी को दान कर दें या किसी खाने पीने की चीज़ में उसका उपयोग कर लें। माता शैलपुत्री की आराधना करिए। अब घर का कोई भी एक सदस्य, कोई घर का बुजुर्ग व्यक्ति या घर का जो बड़ा मुखिया है उसको कह लीजिए, या वो व्यक्ति जिसके पास समय हो, जिसके पास, जो घर में हो, जिसके पास समय हो। याद रखिए, पूरे परिवार के कल्याण के लिए ये मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जो जल्दी आपको कहीं सुनने में नहीं आएगा। पूरे परिवार के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का ही एक श्लोक, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह जप करें। पूरे परिवार का मंगल होगा, पूरे परिवार का कल्याण होगा, पूरे परिवार की उन्नति और प्रगति होगी। बहुत बढ़िया है। एक तो ये कर लिया आपने, माता शैलपुत्री की आराधना कर ली। अब देखिए प्रिय दर्शकों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र।
इसका पाठ अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी उम्र के हों, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, घर का कोई भी एक सदस्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अद्भुत स्तुति है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, सामान्यतः नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कठिन बहुत है वो संस्कृत में ही, लेकिन इतना कठिन नहीं कि पढ़ा ना जा सके, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। ये श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ है उसको बताया गया। आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर पाठ कर लेते हैं तो प्रिय दर्शकों यकीन जानिए आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत सरल है और इसके प्रभाव इतने अद्भुत हैं कि मैं शब्दों में उसको आपको नहीं बता सकता। ये अनुभव से ही पता चलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपको बहुत लाभ होगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यकीन जानिए इस स्तोत्र में बहुत ताकत है, बहुत। करके देखिए एक बार और करिएगा जरूर। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप यकीन जानिए घर का कोई भी एक सदस्य 108 बार रोज करे। आपको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है, आपको रात में समय मिल रहा है, मध्य रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी इसका जप किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी जानकारी को लेकर मैं उपस्थित हुआ था आप सभी के बीच में। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।